तीनों बार चौकी पे ताला लटका मिलता है, एक पुलिस चौकी के ऊपर ताला। 11:30 बजे फिर गया पुलिस वाला मेरे से कहता है कि आपके साथ बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रोज के रोज बाइकें चोरी हो रही है, चोरी की घटनाएं। एक कॉल कनेक्ट हुई, फिर उसका वो मुझसे कहते हैं कि आपके पास अगर कोई एविडेंस होता है तो आप मेरे को बता देना। वो कैसे जानता है पुलिस वाला कि उसमें मेरी बाइक में हैंडल लॉक था नहीं था। गवर्नमेंट वादा करती है बहुत बड़े बड़े कि हम देश सुधारेंगे, ये करेंगे, वो चीज़ें करेंगे, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो हैंडल लॉक था, बोले कि नहीं हैंडल लॉक नहीं था। आप झूठ के बोलिए। उत्तर प्रदेश जहाँ बदमाशों का खौफ खत्म करने की बात कही जाती है, वहाँ पे पुलिस वालों का खौफ खत्म हो रहा है। पुलिस वाला मेरी माता जी से कहता है आपको कैसे पता कि बाइक में हैंडल लॉक था कि नहीं था। एक और जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बदमाशों से डरने की अब आवश्यकता नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि चौकी से 100 मीटर की दूरी पर एक कॉलोनी के अंदर लगभग 2 दिन के अंदर 2 गाड़ियां चोरी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि मात्र 2 दिन की घटना, इससे पहले भी अगर हम साल 6 महीने की रिपोर्ट देखते हैं तो यहाँ से 50 गाड़ियां उठ चुकी है। इस वक्त मैं नोएडा के ममूरा में हूँ और ममूरा का ये लाल फ्लैट नाम से ये जगह जानी जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रोज के रोज बाइकें चोरी हो रही है, चोरी की घटनाएं हो रही है। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, सुबह यहाँ पर यही भाई साहब थे, इन्हीं की बाइक चोरी हुई है, टीवीएस राइडर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु पांडे है। हिमांशु पांडे जी, राइडर बाइक थी इनकी। लगभग 2:30 बजे के आसपास ये अपने जॉब से आते हैं रात के और यहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं। 5:30 बजे वो बाइक चोरी हो जाती है। जब ये उठते हैं और देखते हैं कि इनकी बाइक यहाँ पर नहीं है, और यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ से बाइक चोरी हुआ है, यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। सबसे पहली चीज़, बदमाशों के अंदर खौफ नहीं है। दूसरी चीज़, जब ये भाई साहब कंप्लेन दर्ज करने के लिए 112 पर कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई डेटा है, कोई फुटेज आए तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसके बाद एक्शन लेंगे। सुबह के समय जब ये FIR दर्ज करवाने के लिए लगभग 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच में जाते हैं 3 बार, तो तीनों बार चौकी पे ताला लटका मिलता है, एक पुलिस चौकी के ऊपर ताला। और उसके बाद जब ये कंप्लेन दर्ज करवाने की बात करते हैं तो इनसे कहा जाता है कि भाई साहब बहुत अच्छा हुआ। सेम यही वर्ड्स थे पुलिस वाले के कि आपके साथ। शुरू से पूरी कहानी बताइए। मैं कल एज यूजुअल रात को 10 बजे 2:30 बजे 2:30 बजे मैं घर पहुंचा, मैं क्योंकि आते वक्त लेट हो गया था। मैं आया एज यूजुअल, जैसे बाइक में खड़ी करता हूँ, बाइक खड़ी की, मैंने हैंडल लॉक किया और मैं अंदर चला गया जी। फिर 5:15 बजे मैं जिम जाने के लिए जब मैं उठ रहा हूँ तो देख रहा हूँ बाइक नहीं है मेरे पास। मैंने उसी टाइम ऑन द स्पॉट मैंने 112 पे कॉल किया। 3-4 बार कॉल करने के बाद उनकी एक कॉल कनेक्ट हुई, फिर उसके बाद वो मुझसे कहते हैं कि आपके पास अगर कोई एविडेंस होता है तो आप मेरे को बता देना। और उसके बाद भी कोई नहीं आता है। फिर मैं पुलिस चौकी जाता हूँ। 3 बार मैंने जाके चक्कर मारे, 3 बार चक्कर जाके मारता हूँ, फिर भी ताला बंद मिलता है। उसके बाद पुलिस वाले, फिर मैं 11:30 बजे फिर गया पुलिस वाला मेरे से कहता है कि आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, ये यहाँ के अभी तक FIR दर्ज हुई है? अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। मैं कोई लिखित कंप्लेन? मैंने रिटन में कंप्लेंट दी है ममूरा वाली चौकी में, जो 100 मीटर पे दूरी चौकी है, जिसके पीछे से चोरी हुई है, वहीं पे मैंने कंप्लेंट दी है अभी तक, और अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब तक कितनी गाड़ियाँ इस लोकेशन से चोरी हो चुकी हैं? ये फिलहाल की बात बताओ तो फिलहाल रिसेंट में 2 दिन में दो गाड़ियाँ जा चुकी हैं। यानी कि कल रात को भी एक बाइक चोरी हुई थी और आज एक बाइक चोरी हुई है, परसों रात को भी एक बाइक चोरी हुई है। यहाँ पे गवर्नमेंट वादा करती है बहुत बड़े बड़े कि हम देश सुधारेंगे, ये करेंगे, वो चीज़ें करेंगे, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। नॉर्मल मिडिल क्लास यहाँ पे सफ़र कर रहा है गवर्नमेंट की वजह से। ये भाई साहब नॉर्मल कॉल सेंटर में काम करते हैं। आपकी उम्र? मेरी 23 साल उम्र है। 23 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए जब एक आदमी कॉल सेंटर में काम करता है, वो बहुत मुश्किल से, अब देखिए 4 व्हीलर तो एक आदमी शौक के लिए ले सकता है, लेकिन 2 व्हीलर जब एक आदमी ले रहा है तो मजबूरी में लेता है। सबसे पहली चीज़, बहुत मुश्किल से EMI, अभी इन्होंने 10 जनवरी के आसपास आपने बाइक खरीदी थी? 10 जनवरी को EMI खरीदी है, मेरी 3 EMI गई हुई है और अभी भी EMI पेंडिंग पे है। अभी EMI पेंडिंग है, उससे पहले ही बाइक चोरी हो जाती है। अगर ये इंश्योरेंस भी क्लेम करना चाहे तो उसके लिए FIR देनी पड़ेगी, जो FIR इनको दी नहीं जा रही है। तो ये क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश जहां बदमाशों का खौफ खत्म करने की बात कही जाती है, वहां पे पुलिस वालों का खौफ खत्म हो रहा है कि भाई साहब जनता हमें कल को आके हमसे सवाल भी करेगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लेना बेहद ज़रूरी है। और मिडिल क्लास आदमी बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ खरीदता है, इनकी गाड़ी चोरी हुई है। ऐसे और भी लोग यहाँ पर रोज, मैं ममूरा में मुझे आज ही पता चला। और भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। अभी क्या हो, कुछ टाइम पहले जब मुझे ऑफिस से कॉल आने लग गया इमीडिएट, तो मुझे जाना पड़ा। उसके बाद मेरी मम्मी और मेरा भाई दोनों गए चौकी पे, वो कंप्लेंट दे के आए। और साथ ही साथ फिर उन्होंने जो भी बातचीत हुई होगी उनके बीच में, तो फिर पुलिस वाला मेरी माता जी से कहता है, वो पीछे खड़ी हैं, माता जी से कहता है कि आपको कैसे पता कि बाइक में हैंडल लॉक था कि नहीं था। तो पुलिस वाला क्या करता है, वो किसी को कॉल करता है, कॉल करके बोलता है, कॉल करके बातचीत जो भी करता है और फिर फ़ोन काट देता है। वो बोलता है कि बाइक में हैंडल लॉक लगा नहीं था। वो कैसे जानता है पुलिस वाला कि उसे मेरी बाइक में हैंडल लॉक था नहीं था? यहाँ पुलिस वाले खुद चोरों के साथ मिले हुए हैं।
नहीं आप हाँ जी कहिए। मैं मेरे से बोले कि आप लिख दो, तो मैंने FIR जो है वो लिखा हो, जो कॉपी पे मेरे लिखित कंप्लेंट। हाँ कल लिखित में कर दिया। तो बोले कि लिख दिए, तो बोले कि आप जाओ, मैं बोली इस पर आप साइन करवा दो, तो बोले कि साइन हो जाएगी बाद में। तो बोले कि हैंडल लॉक था, तो मैं बोली कि हैंडल लॉक था। फिर वो कॉल लगाते हैं, कॉल पे बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे बात पता नहीं वो क्या किए। फिर मैं बोले कि आप कैसे बोल दी हैंडल लॉक था? हम कहे लड़का मेरा बाइक चलाता है और बोला हैंडल लॉक था, तो हैंडल लॉक था। बोले कि नहीं हैंडल लॉक नहीं था। आप झूठ क्यों बोली? हम कहे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भाई हैंडल अनलॉक था, उससे क्या मतलब है? चोरी हुई है भाई, ऐसे लग रहा है मजाक थोड़ी चल रहा है कि हैंडल लॉक था या हैंडल लॉक नहीं था। यहाँ से गाड़ी चोरी हुई, उसका FIR दर्ज कीजिए। अगर हैंडल लॉक नहीं भी था तो गाड़ी तो चोरी हुई है ना, मेन चीज तो ये पॉइंट है। मैं हम कहे मेरी गाड़ी चोरी हुई, आप FIR दर्ज कीजिए। तो बोला कि आप झूठ मत बोलो, हैंडल लॉक था नहीं। हम कहे जब मैं कह रही हूँ कि हैंडल लॉक था तो था। बताइए, बहस भी इस मुद्दे पर हो रही है कि हैंडल लॉक था या नहीं था। ये पुलिस वालों का रवैया होता है। बाकी मैं हाँ क्या आप क्या कहेंगे? जब हम लोग रिपोर्ट लिखवाने गए थे, रिपोर्ट लिखवाने घुसते ही वहाँ पर कोई पहले बैठा हुआ था, रिपोर्ट लिखवा रहा था। तो मैंने बोला सर ऐसी सी बात है, तो कहते कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है देख लीजिए। तो फिर कहता कि मैंने उनको बताया कि सर मेरी बाइक चोरी हो गई। तो कह रहे हैं कि वो दोनों आपस में बात करने लग गए पुलिस वाले। ये लग रहा है मुझे उसका ही काम होगा, मुझे लग रहा है उसका ही काम होगा, उनने बाइक उठाई है। वो दोनों आपस में बात करने लग गए, और बात करते करते वो लोग निकल गए। तो हम भी सोचने लगे। फिर वो जब आते हैं दोबारा से, तो मैंने उनसे बोला कि ऐसी सी बात है, हमारी बाइक चोरी हो गई। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्ट लिख दो। एज यूजुअल मम्मी के साथ था मैं वहाँ पे। तो फिर जब रिपोर्ट लिखवाने लगा मैं, तो रिपोर्ट लिखवाते वो कहते हैं कि बाइक, मैंने कहा सर एक बाइक पीछे भी उठी है, उसमें भी सर हैंडल लॉक, मैं उसका तो सर पूरा तार लगा था, चाबी लगी थी, सब कुछ लगा था उसमें। तो कहते हैं कि अरे तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है ना उसमें लॉक लगा था या नहीं लगा था, मैं चेक किया था, मुझे पता है ना कैसे लॉक नहीं था। मैंने कहा सर मैंने भी देखा था। मतलब रवैया खराब था आपका, अंतकाल यही कहना। बाकी मैं चाहूंगा कि ये वीडियो जो है, उनको ये सब ज्यादा पता है कि हमारे बाइक में हैंडल लॉक है कि नहीं है। ठीक है मैं समझ रहा हूँ। और बाकी इस वीडियो को ट्वीट किया जाए ज्यादा से ज्यादा। नोएडा पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को आप लोग टैग कीजिए ताकि इनकी परेशानी का सॉल्यूशन निकल पाए। और देखिए लोग कहेंगे कि एक ही बाइक चोरी हुई और आप मीडिया उठा करके लेके चले गए, लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि एक बाइक चोरी हुई है, ऐसी संख्याएं बढ़ भी सकती हैं, इससे पहले बढ़ी भी हैं। तो इस चीज से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।